17 करोड़ रुपए का महल बुक हो चुका था। 2 प्राइवेट जेट तैयार खड़े थे। नवंबर में शादी होनी थी, घर में खुशियां थी, तैयारियां थी, कार्ड छपने की बातें हो रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस लड़की को दुल्हन बनकर आना था, उसी पर कुछ महीनों बाद अपने होने वाले पति की हत्या का आरोप लग जाएगा। 26 साल का केतन अग्रवाल पढ़ा लिखा अमेरिका से MBA करके लौटा हुआ एक युवा अपने पिता का कारोबार संभाल रहा था और जिंदगी की नई शुरुआत करने की तैयारी में था। लेकिन आज उसके पिता कैमरे के सामने बैठकर सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर शादी नहीं करनी थी तो मेरे बेटे को मारने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। इसी साल फरवरी में केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई हुई थी। दोनों परिवार कई सालों से एक दूसरे को जानते थे, परिवारों के बीच पुराने संबंध थे और इसी वजह से जब शादी की बात आगे बढ़ी तो किसी को कोई शक नहीं हुआ। शादी नवंबर में तय हुई थी। तैयारियां इतनी भव्य थी कि राजस्थान के उदयपुर में करीब 17 करोड़ रुपए खर्च करके एक लग्जरी पैलेस बुक कर लिया गया था। मेहमानों के लिए 2 प्राइवेट प्लेन तक बुक किए गए थे। बाहर से देखने पर सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन पुलिस की जांच कहती है कि सिया इस शादी से खुश नहीं थी। पुलिस के मुताबिक सिया किसी दूसरे युवक से प्यार करती थी और उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन परिवार ने उसकी शादी केतन के साथ तय कर दी थी। इसी बीच दोनों का प्री वेडिंग शूट बाली में होना था। दोनों मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन फ्लाइट से ठीक पहले केतन का पासपोर्ट अचानक गायब हो गया। उस समय किसी ने इस घटना को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाद में पुलिस को शक हुआ कि पासपोर्ट जानबूझकर छिपाया गया था। जांच में दावा किया गया कि सिया नहीं चाहती थी कि वह केतन के साथ चली जाए, लेकिन असली झटका तो इसके बाद लगा। कुछ ही समय बाद केतन अग्रवाल की हत्या हो जाती है। पुलिस का आरोप है कि इस हत्या की साजिश में सिया और उसका कथित बॉयफ्रेंड शामिल थे। अब सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी बहू मानकर लड़की को अपनाया हो और बाद में उसी पर बेटे की हत्या का आरोप लग जाए। केतन के पिता कहते हैं कि अगर लड़की सिर्फ एक बार आकर कह देती कि उसे शादी नहीं करनी तो वह उसी दिन रिश्ता खत्म कर देते। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो हमको बता देती, एक फोटो भेज देती, हम उसी दिन शादी कैंसिल कर देते। उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था। महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है।
उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। तो जैसे ही अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, ये लड़का चेतन चौधरी टू व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। केतन के पिता का दर्द सिर्फ इतना नहीं है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं, उनका दर्द ये भी है कि जिस परिवार के साथ उनके 35 साल पुराने संबंध थे, उसी रिश्ते पर आज सवाल खड़े हो गए हैं। परिवार का दावा है कि लड़की के प्रेम संबंधों की जानकारी कुछ लोगों को पहले से थी। अगर समय रहते सच बता दिया जाता तो शायद आज ये घर बर्बाद नहीं होता। सबसे दुखद बात यह है कि केतन कोई साधारण युवा नहीं था। उसने अमेरिका के बॉस्टन शहर के प्रतिष्ठित बेब्सन कॉलेज से पढ़ाई की थी। एमबीए करने के बाद वह भारत लौटा और अपने पिता के रियल एस्टेट कारोबार को संभालने लगा। परिवार को उससे बहुत उम्मीदें थी। पिता बताते हैं कि उनका बेटा उनके लिए सिर्फ बेटा नहीं बल्कि उनके सपनों का सहारा था। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे, वहां गए के बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी। तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा, लेकिन हमारा शक बढ़ता जा रहा था इन सब चीजों को लेके। फिर बाद में हम पुलिस ने हमें को बहुत हेल्प किया। इतना जल्दी उन्होंने केस को सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने यहाँ के ग्रामीण एसपी श्री संदीप सिंह जी गिल ने बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हमको इमीडिएटली उसका पूरा डिटेल दिखाया और करके उन दोनों को कल रात को अरेस्ट कर लिया। लड़के को जो चेतन चौधरी है उसको कल रात को अरेस्ट किया और सिया को आज सुबह अरेस्ट किया और अरेस्ट करके अब उनको कोर्ट पे पेश कर रहे हैं। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए। और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता, परिवार जहां से आई होंगी, उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा। आज वही पिता अदालत, सरकार और जांच एजेंसियों से सिर्फ एक मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि जल्द से जल्द फैसला सामने आ सके। उनका कहना है कि अगर ऐसे मामलों में जल्दी सजा नहीं होगी तो गलत लोगों के हौसले और बढ़ेंगे। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसका जवाब शायद हर माँ बाप जानना चाहते हैं। अगर किसी लड़की या लड़के को शादी नहीं करनी तो क्या सच बोलना इतना मुश्किल हो गया है कि उसके लिए किसी की जान ले ली जाए? क्या एक रिश्ता तोड़ना हत्या से ज्यादा मुश्किल था? फिलहाल पुलिस जांच जारी है, आरोपी गिरफ्तार है और अदालत में मामला चल रहा है। लेकिन एक पिता आज भी अपने बेटे की तस्वीर देखकर यही पूछ रहा है, अगर शादी नहीं करनी थी तो मेरे बेटे को मारने की जरूरत क्यों पड़ी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। Point.